हिंदू शब्द का है जो जन जन में व्याप्त है, भाव है, प्रेम, वही तो हिंदू है। हमारे यहाँ रहोगे, खाओगे, हम ही को गाली दोगे। हमारे यहाँ भारत माता की नहीं बोलोगे, देश के बारे में हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहोगे, भारत की जय हो कभी नहीं कहोगे। 77 साल 78 साल जो हो रहा है देश को आजाद हुए, आज नेहरू जी ने क्या किया, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, गांधी ने देश को तो बर्बाद कर दिया है। सनातन को बहुत लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाप्त नहीं कर पाया। तो अंग्रेजों ने सोचा पहले इनको बांटो, जातियों में बांट दिया जाए। आज भारत नहीं पूरे विश्व में जाकर पता लगा लीजिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो तीसरा पायदान बना हुआ वो मंदिर से आता है। भारत का अर्थव्यवस्था चल रहा है, किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी से आता हो तो बताओ हमें कोई। हम बात करें तो भारत में लाखों आक्रमणकारी ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो सबसे ज्यादा इसको प्रभावित किसने किया? अंग्रेज आया, डच आया, यूनानी आए, बहुत सारे आए। देखिए, जो जिसका राज्य था, जिस हिसाब से जो आया, जैसे उसके पहले मुगलों का शासन था, यूनानी है उनका शासन था, तो हर व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, तो अपना ही धरोहर रखने का प्रयास करेगा। लेकिन वो कोई चीज़ रखा नहीं, हमारे चीज़ों को बनी हुई संपत्ति पर बस थोड़ा सा अपना ढांचा दे दिया। किसी में क्षमता नहीं हो जो हमारी संपत्ति को कुछ कर सके, बस उसके ऊपर का, जैसे कि आप बढ़िया से सुंदर से सर पे मुकुट लगाए हुए हैं, हमने सिर्फ आपके मुकुट का उतार लिया तो क्या किया, अपमान कर दिया। सनातन क्या कहता है, हमारे यहाँ बेटी के लिए कहते महाराज पगड़ी उठाकर रख दिया, चलो अब तो मान जाओ, सारा संपत्ति एक तरफ, और पगड़ी उठा लिया तो सब कुछ छोड़ करके उसको सम्मान देता है कि नहीं, इसका अपमान नहीं होता। पगड़ी का सम्मान है, मुकुट का सम्मान है। ऐसे हमारे यहाँ धरोहर का सम्मान उसके तेज से पहचाना जाता, दूरी से, झंडे का पहचान है। वही महाराज लोगों ने किया है कि उसको समाप्त किया और कहा किसी के यहाँ कुछ मिटाना है तो पहले उस देश की, उस क्षेत्र की, उस एरिया के, उस लोगों की, उनकी सोच को मिटाओ। तो सोच कैसा है, उनकी संस्कृति को खत्म कर दो, उनके चरित्र को खत्म कर दो, उनके विचार को लुल कर दो, काम खत्म। जब तुम्हारा चरित्र नहीं रह जाएगा, तुम्हारा संस्कृति नहीं रह जाएगा, तुम्हारा विचार नहीं रह जाएगा, तुम्हारा जो भाव परिवार का, बोलने का, बाणी का, अब जैसे हम गुजरात से बोल रहे हैं, कोई बिहार से बोल रहा है, कोई उड़ीसा से बोल रहा है, ये देश में बहुत बड़ी कमी है कि उन चीज़ों को वहीं पर पढ़ाना चाहिए, विषय एक हो। ध्यान रखना भैया जी, पहले क्या होता था कि एक विषय होता था, सब उसको पढ़ते थे, लेकिन जब से ये मुगल आए तो अपना अरबी, उर्दू ले लिए। अंग्रेज चले, अंग्रेज जब आए मुगल के बाद तो उन्होंने क्या कहा, जो अंग्रेजों ने कहा कि इनके संस्कृति और सभ्यता को समाप्त कैसे किया, क्योंकि सनातन को बहुत लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया लेकिन कोई समाप्त नहीं कर पाया। तो अंग्रेजों ने सोचा पहले इनको बांटो, जातियों में बांट दिया जाए। मुगलों ने भी जातियों में बांटा, कानकुब्ज, सरजू पारी, सनाड, फला फला, हजारों ब्राह्मण बना दिया उन्होंने, हजारों जातियां बना दी। हमारे यहाँ जातियां नहीं थी, कर्म के अनुसार कार्य था, जो करता था वही था, उसका मर्मज्ञ होता था। केवट बहुत अच्छा आज भी कहा जाता है कि कितना भी हम अच्छे योग तैराकी हो जाएं, कितना अच्छे हम बोट चलाने वाला हो जाएं, लेकिन उसकी इतना मर्मज्ञता आज भी नहीं आएगी क्योंकि उसके कड़कड़ क्षण क्षण में बसा हुआ है। केवट हम नहीं हो सकते हैं कि उसके अंदर वो बना हुआ है, कहाँ पर डालना है, क्या करना है, उसको पता है। हम सीखने जाएंगे, सीखते थे फिर भी अधूरे हैं। तो जो जन्म जात मिला हुआ वो केवट को मिला हुआ है। ऐसे ही महाराज हमारे राम जी पहले केवट के पास ही पहुँचे थे। तो जीवन में सब कुछ हमारे सनातन में है, कहीं जाने आवश्यकता। आपने शब्द कहा कि इनमें क्या क्या हुआ, तो हमारा कहना है अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे यहाँ जातियों में बांट दिया और हमारे धर्म ग्रंथों को कहा पहले इनको बंद करो, पहले पूजा पाठ बंद करो, और ब्राह्मण ठाकुर बनिया इनको जाने दो, इनको मत, जो ज़्यादा पैसा दे वो अंदर आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और वहाँ से पैसा भी ले रहा है। आज भारत नहीं पूरे विश्व में जाकर पता लगा लीजिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो तीसरा पायदान बना हुआ वो मंदिर से आता है। भारत का अर्थव्यवस्था चल रहा है, किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी से आता हो तो बताओ हमें कोई। सिर्फ एक मंदिर है, मठ है, जो महाराज अर्थव्यवस्था का सहयोग भी करता है। दक्षिण भारत में चले जाइए, आप चले जाइए वैष्णो देवी चले जाइए, आप चले जाइए क्या नाम है यहाँ तिरुपति बाला चले जाइए, 7-8 ऐसे मंदिर हैं जिससे भारत की तीर्थीय अर्थव्यवस्था का व्यवस्था बना हुआ। भाई साहब, कितने हजार करोड़ रुपये साल में देता है मंदिर, जैसे लोक कल्याण होता है। कोई बता दे कि कोई मंदिर अपना टैक्स भी देता है। हमारे यहाँ बिजली का बिल तक दिया जाता है ना, इस्लाम में दिया जाता है। बताइए, कोई मजार से, कोई मस्जिद से कभी आता सरकार के लिए पैसा? कोई बाइबल से आता है? और सरकार के यहाँ से पैसा उनको पढ़ने के लिए फ्री में जाता है।
हमारे सनातन को क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे संस्कृति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे देश को गुलाम बनाए रखने का बहुत अच्छा तरीका अंग्रेजों ने दिया कि तुम पहला काम करोगे। जब लिखा गया संविधान तो उसमें यह कहा दिया कि संस्कृति की सभ्यता आप नहीं पढ़ा सकते। जब अपने संस्कृति को नहीं बताओगे, अपना प्रचार नहीं कर सकते हो, तो आप समेटते हुए चले जाओगे, आप अपने आप समाप्त हो जाओगे। और जिसका संस्कृति का प्रचार बढ़ेगा वही तो मान बढ़ाएगा। आज 70, 77, 78 साल जो हो रहा है देश को आज़ाद हुए, आज नेहरू जी ने क्या किया? मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, गांधी ने देश को तो बर्बाद कर दिया है। जब हमने कह दिया कि तुम जाओ, भाई बंटवारा हो गया जात के बाद, तो हमारा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ उसमें? ये भी हो सकता है कि महात्मा गांधी का जो सोच रहा होगा कि दोनों हिंदू मुस्लिम चाहे अदर जो भी धर्म है वो एक साथ मिल के रहें, क्योंकि आज़ादी में उनका भी कहीं ना कहीं भूमिका रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा बात आपने कहा। आज़ादी में पूर्ण भूमिका था, स्वीकार करते हैं। इसके लिए कभी हम ये नहीं कहते कि आज़ादी में नहीं था। तो जिन्ना क्यों देश ले लिए? इस्लाम ही देश क्यों लिया? वहाँ भी सबको सम्मान करते हैं। आज वहाँ पर 30% था हिंदू, आज वहाँ 1% बचा। क्यों? और यहाँ पर 2% थे, 5% थे, और आज यहाँ 40% हो रहे हैं, 30% हो रहे हैं। यहाँ किसको कौन मार दिया? लेकिन आज अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो इजराइल अटैक हुआ है फिलिस्तीन पे, कोई आतंकवाद जो है, जो फिलिस्तीन के नाम पे अटैक किया है इजराइल के ऊपर, तो फिलिस्तीन को कहना चाहिए कि आप हमारे देश में रह करके हमारा नाम मत बदनाम कीजिए। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? लेकिन फिलिस्तीन नहीं बोला। और इजराइल भाई कोई घर पे अटैक होगा, हमारे घर पे या आपके घर पे, तो आप नाराज नहीं होगे क्या? सरकार कानून क्या बनाई है कि यदि तुम्हारे घर पे कोई आकर तुम्हें मार रहा है और तुम अपनी जान बचाने उसकी मृत्यु भी आती तो आपके ऊपर कलंक नहीं लगेगा। है नियम नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बना सकते हो, तुम्हें कोई दोष नहीं है। इजराइल ही तो कर रहा है, अपना देश सुरक्षित कर रहा है, वो अपने देश को सुरक्षित करने के लिए ये काम कर रहा है ना। लेकिन हमारे यहाँ रहोगे, खाओगे, हम ही को गाली दोगे। हमारे यहाँ भारत माता की नहीं बोलोगे, देश के बारे में हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहोगे, भारत की जय हो कभी नहीं कहोगे, और फिलिस्तीन जिंदाबाद बहुत ताव से लगाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। वो उसी दिन देश से निकाल देना चाहिए जिस दिन गांधी जी ने इतना बड़ा अपमान किया था। कि तो देश कहना चाहिए गांधी जी को कि देश नहीं बटेगा, सब हमारे बराबर हैं, सब मिलकर रहेंगे, तब मानते हम। लेकिन नहीं, उनको दे भी दिया देश, और उस देश को बांटने के बाद फिर भी आज तुम क्या कर रहे हो? अभी मैं कल एक समाचार पे सुन रहा था, इंडिया टीवी किसी पे दिखा रहे थे, कोई मजलिसे मुसलमान जी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं यही कहूँगा मुसलमानों से कि अब वो एक देश अलग से मांग करें। आपने सुना होगा, सुनते आ रहे हैं। भारत कभी कहता है कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई सनातनी कहता है? हिंदू शब्द का है जो जन जन में व्याप्त है, भाव है, प्रेम, वही तो हिंदू है। सनातन संस्कृति है हमारी जो सनातन सभ्यता वही तो भैया। लेकिन हमको मिटाने के लिए हर तरफ से हमें जितना बर्बाद किया गया, लग रहा है संसार में किसी को कोई बर्बाद कर ही नहीं। सनातन को मिटाने के लिए सरकारें भी ऐसी ऐसी साजिश रचती हैं जो बर्बाद कर रही हैं। अभी परसों की बात है, मैं देख रहा था मैगजीन पे छपा हुआ था कि वक्फ बोर्ड है, एक वक्फ बोर्ड, उसने 5000 पुराना वर्ष मंदिर कह रहा है मेरा है। अब उसके लिए ये कानून कौन सा पैदा हो गया जो भारत सरकार भी उसके लिए नहीं बोल सकती है, जो हाई कोर्ट भी नहीं बोल सकता है? सिर्फ वक्फ बोर्ड में जाइए, वहाँ अपील कीजिए, वहाँ सुनवाई हो तो नहीं होने तो कोई बात ही नहीं, उसकी संपत्ति। इतना बड़ा गुंडा कौन पैदा हो गया दुनिया में? कोई भी ट्रस्ट भारत में बनी हुई है, कोई संपत्ति पर पूर्ण अधिकार पहले से यदि उसका है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो उसको जबरदस्ती नहीं कह सकता मेरा हो सकता है। लेकिन ये कौन सा गुंडा टैक्स हो गया कि वो वक्फ बोर्ड जिस पर कह दे वो मेरा है वही में जाएगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का है कि ऐसे राजनेता को उसी दिन गोली मार देना चाहिए था जिस तरह ऐसा कानून बनाए थे जो देश के खिलाफ बनाए थे। जब देश में रहना है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए, किसी को अधिकार में कोई कमी नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। एक शब्द ध्यान रखिएगा कि सनातन संस्कृति ये कहती है कि जो गरीब है, पिछड़ा है, बहुत ही निचले पायदान पर चला गया, सरकार को सोच करके जड़गन्ना करा करके और उसके घर का, उसके परिवार का
कल्याण पहले करना चाहिए, और जो कमा रहे हैं, जो योग्य बने हैं, उनके तरफ भूल में ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस विचार का हो, चाहे जिस भावना में रहता हो। मेरा एक ही विचार आपसे निवेदन करना है इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सनातन संस्कृति का एक ही विचार है कि छोटे से छोटे पायदान पे है उस व्यक्ति को उच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए, और उसका ध्यान मुझे रखना चाहिए। झोपड़ियों में जा कर के, जैसे हमारे राम जी बनवासी राम, उदासी राम, फलासी राम बन करके, और पहले कोई बड़े योग्य पंडित जी के यहाँ नहीं गए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि के घर राम जी नहीं गए थे। वो चाहते, जिस दिन राज्य से अपने निकले थे, देखा होगा आपने, जिस दिन राजा राम अपने राज्य से निकले 14 वर्ष के लिए, आज के जैसे नेता लोग तुरंत पार्टी बदल देते हैं सरकार बनते ही, तो उस समय उनको पता होता कि 14 वर्ष बाद राम जी फिर आएंगे और चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो कई देश के राजा आकर के राम जी का सहयोग करते और कहते आई चलिए हमारे घर आइए।